आज हम भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत शंकराचार्य जी का दर्शन और विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य जी का, दोनों में ब्रह्म की तुलनात्मक व्याख्या का यहाँ अध्ययन करते हैं। शंकराचार्य और रामानुजाचार्य दोनों ने ब्रह्म को सत्य माना है। दोनों एक ब्रह्म को परम सत्य मानने के कारण एक वादी हैं। शंकराचार्य जी के ब्रह्म को अद्वैत कहा जाता है। शंकराचार्य में निषेधात्मक दृष्टिकोण से ब्रह्म की व्याख्या की गई है, जिसके फलस्वरूप शंकराचार्य के ब्रह्म को एक कहने के बजाय अद्वैत कहा जाता है। परंतु रामानुज का ब्रह्म एक विशेष अर्थ में एक वाद का उदाहरण कहा जा सकता है। ब्रह्म के अंदर तीन चीजें हैं, ईश्वर, चित और अचित। ईश्वर चित और अचित की आत्मा है, जबकि चित और अचित ईश्वर का शरीर है। यद्यपि ब्रह्म तीन चीजों में की समाविष्टि है, फिर भी वह एक है। इसलिए रामानुज के ब्रह्म को विशिष्टाद्वैत अर्थात विशिष्ट अर्थ में अद्वैत कहा जाता है। अब हम एक एक करके शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के ब्रह्म के बीच भिन्नताओं का उल्लेख करते हैं। पहला अंतर ये कि शंकराचार्य का ब्रह्म निर्गुण है, जबकि रामानुज का ब्रह्म सगुण है। शंकराचार्य जी का ब्रह्म निर्गुण, निराकार और निर्विशेष है, परंतु रामानुज ब्रह्म में शुद्धता, सुंदरता, शुभ, धर्म, दया इत्यादि गुणों को समाविष्ट मानते हैं। उपनिषद में ब्रह्म को गुण रहित कहा गया है। रामानुज उपनिषद के इस कथन का तात्पर्य ये निकालता है कि ब्रह्म में गुणों का अभाव नहीं है, बल्कि ब्रह्म में दुर्गुणों का अभाव है। इसलिए उपनिषद में दूसरे स्थल पर कहा गया है निर्गुणो गुणी। दूसरा अंतर ये कि शंकराचार्य का ब्रह्म व्यक्तित्वहीन है, जबकि रामानुज का ब्रह्म व्यक्तित्व पूर्ण है। शंकराचार्य जी के ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा के बीच भेद नहीं किया जा सकता, परंतु रामानुज के ब्रह्म में आत्मा और अनात्मा के बीच भेद किया जाता है। इसका कारण यह है कि ब्रह्म के अंदर ईश्वर, जीवात्मा और जड़ पदार्थ समाविष्ट है। तीसरा अंतर की बात करते हैं तो शंकराचार्य का ब्रह्म सभी प्रकार के भेदों से शून्य है। वेदांत दर्शन में तीन प्रकार का भेद माना गया है। वो निम्न है: सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। ब्रह्म के अंदर सजातीय भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के समान कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के असमान कोई नहीं है। ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म निर्वय है। रामानुजाचार्य के ब्रह्म में इसके विपरीत स्वगत भेद है। ब्रह्म के अंदर तीन चीजें हैं, ईश्वर, चित और अचित। ब्रह्म और अचित में भेद करने का कारण ब्रह्म के बीच स्वगत भेद है। चौथा अंतर है, शंकराचार्य जी के दर्शन में ब्रह्म और ईश्वर के बीच भेद किया गया है। ब्रह्म सत्य है, जबकि ईश्वर असत्य है। ईश्वर का शंकर के दर्शन में व्यवहारिक सत्यता है, जबकि ब्रह्म की परमार्थिक सत्ता है। ईश्वर माया से प्रभावित होते हैं, जबकि ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता। ईश्वर विश्व का सृष्टा, पालन करता एवं संहार करता है, परंतु ब्रह्म ने इन कार्यों से शून्य है। परंतु जब हम रामानुजाचार्य के दर्शन में आते हैं अर्थात विशिष्टाद्वैत दर्शन की बात करते हैं, तो पाते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म का प्रयोग यहाँ एक सत्ता की व्याख्या के लिए हुआ है। ईश्वर और ब्रह्म वस्तुतः समान दिख पड़ते हैं। रामानुज के ब्रह्म को ईश्वर कहना प्रमाण संगत है। रामानुज के ब्रह्म को ईश्वर कहना प्रमाण संगत है। पांचवा अंतर है, शंकराचार्य के दर्शन में ईश्वर को ब्रह्म का विवर्त माना गया है, परंतु रामानुज के दर्शन में ईश्वर को ब्रह्म के रूप में पूर्णतः सत्य माना गया है। छठा अंतर है, ईश्वर शंकराचार्य का ब्रह्म आदर्श है, परंतु रामानुज का ब्रह्म यथार्थ है। सातवां अंतर है, शंकराचार्य जी के दर्शन में जो ब्रह्म का ज्ञान पाता है वह स्वतः ब्रह्म हो जाता है, परंतु रामानुजाचार्य जी के अनुसार मोक्ष की अवस्था में व्यक्ति ब्रह्म के सदृश होता है, वह स्वयं ब्रह्म नहीं हो सकता। तो इस तरह हमने आज शंकराचार्य जी के और रामानुजाचार्य जी के जो ब्रह्म विचार अलग अलग थे, उनकी हमने तुलनात्मक व्याख्या करने की कोशिश की।